कोसर्वेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो अर्ली अर्थ ओशन में जब ओजोन की लेयर नहीं फॉर्म थी और सन रेज डायरेक्टली आ रही थी ओशंस पर, तब उस समय सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोबेबली हाइड्रोकार्बन्स थे और वो हाइड्रोकार्बन्स लाइफ के लिए बहुत आवश्यक हैं। वो इंक्लूड करेगा प्रोटीन को, इंक्लूड करेगा लिपिड को, करेगा कार्बोहाइड्रेट को, करेगा पिगमेंट को, करेगा। इस तरह से वो सारी चीज़ें सिंथेसाइज हुई। ओजोन की लेयर नहीं थी तो उसको जो एनर्जी थी वो डायरेक्ट सन रेज से मिल रही थी और डायरेक्ट सन रेज से एनर्जी जो मिलके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस हो रही थी उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी थे। तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स उनका जो जिटर आयनिक नेचर है वो उस ओशन के वाटर में या मीडियम में वो कोलाइडल फॉर्म किए और वो कोलाइडल जो बना वो हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्स थे। और जब ये कोलाइडल हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्स इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के जो बने वो जो हैं फिर एक दूसरे को ज्वाइन किए, कोलेस किए और उनके कोलेसन से एक एग्रीगेट बना जिसको कहा गया कोसर्वेट। कोसर्वस के मतलब होता है हीप और क्लम्प। जैसे अव्यवस्थित रूप से कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर दीजिए तो उसको हीप कहेंगे या क्लम्प कहेंगे। तो वो जो क्लम्प बना वो सी वाटर को भी अपने अंदर थोड़ा रख रहा था जिसको कहते हैं परमेबल सूप, और उस मीडियम से वो मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करते थे ये कोसर्वेट्स। तो कोसर्वेट का जो मटेरियल का कंपोजिशन है वो ओशन में डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट तरह से होगा। इसका कारण है कि डिफरेंट ओशन के एरियाज में मिनरल्स का कंपोजिशन भी डिफरेंट होगा और हम जानते हैं कि ओशन जो है मिनरल कंपोजिशन में बहुत रिच है। तो डिफरेंट एरिया में कोसर्वेट्स बने तो इनका कंपोजिशन भी वेरी करता गया। ये अपने मीडियम से एक लिपिड की लेयर बनी और उससे ये कोसर्वेट्स जो थे वो मीडियम से या जिसको कहेंगे ओशन का जो वाटर था या प्राइमल सूप था उससे ये अलग हो गए। और जब ये लिपिड की बाई लेयर बन गई और ये मीडियम से या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जब अलग हो गए तो उसको कहा गया प्रोटोबायंट्स।